हम्बलनेस दुनिया की सबसे अच्छी क्वालिटी में से एक है। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो दुनिया की जितने भी वैल्यूएबल और रेयर पर्सनालिटी हुए हैं ना, उसमें पाई जाती है। सो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डिकोड करने वाले हैं कि किस तरीके से आप हम्बलनेस को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने लाइफ को एक अलग ही दिशा में लेकर के जा सकते हो। और पास्ट में जितने भी लोग हुए हैं, गॉड लेवल पर्सनालिटी जिनका हुआ है, उन्होंने किस तरीके से हम्बलनेस को इम्प्लीमेंट करके अपने लाइफ को बड़े ही ड्रास्टिकली चेंज किया है। तो सबसे पहले आप इस बात को समझो कि ये जो हम्बलनेस यानी कि विनम्रता की क्वालिटी होती है ना, लोगों को कई बार लगता है कि ये वीकनेस का प्रतीक है। यानी कि जो व्यक्ति वीक होता है ना, जिसकी पर्सनैलिटी में दम नहीं होता है, वो हम्बल होता है। हो सकता है कि वो हम्बल हो जाए क्योंकि कमज़ोरी के कारण भी कई लोग दिखाते हैं कि चलो ठीक है, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, मैं क्षमा मांग लेता हूँ। लेकिन मैं उस हम्बलनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उस हम्बलनेस की जो ज्ञान से आती है, जो विद्या से आती है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी ये बात कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम, यानी कि विद्या से ही विनय आती है, विनम्रता आती है। मैं उस विनम्रता की बात कर रहा हूँ। और अगर आप एक व्यक्ति की पर्सनालिटी देखोगे, गॉड लेवल पर्सनालिटी, राम की पर्सनालिटी अगर आप देखोगे, तो उनकी पर्सनालिटी में आपको साफ साफ दिखेगा कि राम अपने जीवन में कितने ज़्यादा विनम्र हैं, कितने ज़्यादा। अगर विनम्रता की पराकाष्ठा किसी व्यक्ति में है, किसी एक व्यक्ति में पूरे पृथ्वी पर, तो वो राम ही है। हाँ ठीक है, आप कृष्ण को भी बोल सकते हो, और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गॉड लेवल पर्सनालिटी हुए हैं, उन्हें आप बोल सकते हो। लेकिन मैं देख पाता हूँ कि राम का पर्सनालिटी जिस तरीके से है ना, सबसे ज़्यादा विनम्रता उन्हीं के लाइफ में देखने को मिलती है। मैं बताता हूँ कैसे। जब उनको 14 वर्ष का वनवास दिया गया, मतलब अगले सुबह उनका राज्याभिषेक होना था, लेकिन रात में ही पारिवारिक विवाद के कारण उनको 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करना पड़ा। अब आप समझो कि वहाँ पर वो कितनी विनम्रता और सहजता से इस बात को वे स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे वनवास जाना चाहिए। मतलब उन्होंने ये बोला कि आप लोग इतनी सी बात के लिए इतना विवाद कर रहे हो, मतलब पिताजी का हालत ख़राब हो गया है इतनी सी बात के लिए। तो उनको ये चीज़ एकदम बड़ा लग ही नहीं रहा है, 14 साल के लिए वनवास जाना है। दूसरा एग्जाम्पल, जब वे लंका जीत जाते हैं अपने बलबूते पर, अपने सामर्थ्य पर, जब वे लंका जीत जाते हैं, तब जो रावण के नाना होते हैं वे बोलते हैं कि भाई ये जो आपने लंका फतह किया है ये अब आपका हो गया। लेकिन उसके बाद भी वो बोलते हैं कि नहीं, मैं किसी भी राज्य पर इसलिए हमला नहीं करता हूँ कि मुझे उसे हथियाना है। मैं किसी भी राज्य पर इसलिए हमला करता हूँ क्योंकि वहाँ पर वे कुछ दुराचारी होते हैं जिन्हें मुझे ख़त्म करना होता है, जो अनाचार फैला रहे होते हैं। तो वहाँ पर भी वे उस लंका राज्य को, जो कि मतलब उस समय दुनिया का सबसे भव्य इमारत था, सबसे भव्य महल था, उसको भी उन्होंने ठुकरा दिया कि मुझे नहीं चाहिए। और रावण के जो भाई होते हैं विभीषण, उनको दे करके आ जाते हैं। और एक तीसरा एग्जाम्पल देखो, हालांकि रामायण में आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जब राम जी अपनी विनम्रता की पराकाष्ठा दिखाते हैं। जब भी राम जी कोई काम करते हैं, कोई अचीवमेंट लेकर के आते हैं, तो लोग बोलते हैं कि आपने बहुत बड़ा काम किया, तो वे खुद ही क्रेडिट नहीं ले लेते हैं, बल्कि आसपास के जितने लोग होते हैं ना, उनको क्रेडिट देते हैं। इससे भी हमें समझ में आता है कि कितनी विनम्रता है उनके अंदर कि कोई भी काम किया खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ हमने ही किया है, बल्कि वे ये बता रहे हैं कि नहीं मैंने नहीं किया, बल्कि आसपास के जितने लोग थे ना उनके कारण हुआ। हालांकि मैं भी था, लेकिन आसपास के जितने लोग थे उनके कारण। अब होता क्या है इन सभी बिहेवियर का हमारे पर्सनालिटी पर, कि हमारी पर्सनालिटी हमेशा इस तरीके से बन जाती है कि हम कुछ भी करें हम क्रेडिट नहीं लेते हैं। तो हमारी जो पर्सनालिटी होती है ना, उसमें एक विराटता आती है, उसमें एक भव्यता आती है। और यही विराटता और यही भव्यता आपकी पर्सनालिटी को भी इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है कि आप एक लीडर की तरह उभर करके आते हो। सो ये एक ऐसी क्वालिटी है जिसे हमें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और एक चीज़ समझना कि जो विनम्रता होती है ना, वो ऐसे ही नहीं आ जाती है कि आपने इस वीडियो को देखा इसके बाद आपको विनम्रता आ जाएगी। नहीं, हो सकता है कि व्यवहारिक विनम्रता जो होती है, जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ कैसा बिहेव करो, ये हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आ जाएगी। लेकिन वो जो असली विनम्रता होती है ना, वो ज्ञान से ही आएगी, विद्या से ही आएगी। आप समझना कि जब एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि जब राम सेतु बनाया जा रहा था, तो वहाँ पर एक छोटी गिलहरी आती है और वो छोटी छोटी जो रेत के कण होते हैं उसको ले जा करके उस राम सेतु पर रख रही थी। हालांकि उसका उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था, लेकिन फिर भी राम जी उसको अपने हाथों में लेते हैं और बताते हैं कि देखो तुमने जो काम किया है ना, तुमने अपना 100% दिया है और इसीलिए मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ। तो यहाँ पर समझना राम जी इस बात को क्यों कर रहे हैं कि मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ कि तुम ये छोटी सी काम कर रही हो, तुम अपना 100% दे रही हो, क्योंकि राम जी के पास ज्ञान है। इट्स वेरी सिंपल थिंग। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको असली विनम्रता जीवन में लेकर के आना है, हर एक सिचुएशन में विनम्रता लेकर के आना है, तो आपको ज्ञान लेना ही पड़ेगा, आपको अध्ययन करना ही पड़ेगा। विदाउट स्टडी, विदाउट ज्ञान, विदाउट नॉलेज आप हो ही नहीं सकता है कि विनम्रता लेकर के आओ। तो व्यवहारिक विनम्रता आप लेकर के आ सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद, लेकिन असली विनम्रता लानी है तो आपको ज्ञान लेना ही पड़ेगा। सो इस वीडियो का एक ही एसेंस है कि अगर आपको विनम्रता चाहिए तो ज्ञान लेने जाओ, बुक्स पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करो, अपने ऊपर काम करो। इस तरीके से आप एक हम्बल पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।